चलिए देखिए, आज हम आपको पढ़ाएंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण। और ये प्रतिबिंब का निर्माण जो है, ये अवतल दर्पण में आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपके पेपर में ईपी बोर्ड में आता है। और बहुत अच्छे से देखिए, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। एक हम अवतल दर्पण बनाएंगे और यहाँ पे देखिए सब आपको बताएंगे क्या है। तो देखिए, दर्पण आप जानते हैं कि अवतल दर्पण है, यह एक गोलीय दर्पण है। तो अवतल दर्पण जब बनाएंगे, अवतल का मतलब होता है कि जिसका अंदर की तरफ परावर्तक सतह, ये परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ, ये अंदर की तरफ मतलब अवतल, ठीक है। और यहां पे हमने एक रेखा खींचा, जिसे आप बताएंगे इसे मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, मुख्य अक्ष कहेंगे। ये दर्पण है। अब इस अवतल दर्पण के मध्य भाग को, जो आपका परावर्तक सतह है ना, जो दर्पण का परावर्तक सतह है, इसके मध्य भाग को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। ऐसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो परावर्तक पृष्ठ के मध्य भाग को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ऐसे हम प्रदर्शित करेंगे किससे? पी से। और यहां पे देखिए, दर्पण के जो ध्रुव है, और यहां पे फिर यहां पे एक बनाएंगे, बना देते हैं पहले सी और उसके बाद से एफ। यहां पे देखिए, इसको हम फोकस दूरी कहते हैं, फोकस कहेंगे। और इसको कहेंगे वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। और फिर आप एक यहां से वक्रता केंद्र से और ध्रुव तक की दूरी लेंगे, इसे कहेंगे आर। इसे हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। इसे हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या। आइए, फोकस से और ध्रुव के बीच की दूरी को हम कहेंगे फोकस दूरी। क्या कहेंगे? फोकस दूरी। देखिए ध्यान से, ये आपका एक अवतल दर्पण है। इसमें हम प्रतिबिंब का निर्माण सीख रहे हैं, कैसे कैसे होता है। आप देखेंगे कि हम एक बनाए, यहाँ पे अवतल दर्पण बनाए, उसपे क्या है कि ध्रुव लिए। ध्रुव किसे? तो दर्पण के वक्रता केंद्र है। तो देखिए, दर्पण के ध्रुव से तथा यहां पे देखिए वक्रता केंद्र सी है, जिसे हम क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कहेंगे। तो वक्रता केंद्र क्या है? हम जानते हैं कि अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का भाग है, गोलीय दर्पण का भाग है, गोलीय दर्पण का भाग है। तो जब गोलीय दर्पण आप देखेंगे, तो देखिए यहां पे जब हम आप एक गोलीय दर्पण बनाएंगे यहां से ऐसे, तो जब गोलीय दर्पण यहां से बनाएंगे, तो हमने इस भाग को निकाला है, यहां से जब निकाले हैं, तो देखिए इसका एक केंद्र है। इसका एक केंद्र क्या है? केंद्र है, जो गोलीय दर्पण का केंद्र है। तो अवतल दर्पण किसका भाग है? गोलीय दर्पण का भाग है। तथा गोलीय दर्पण का केंद्र, देखिए, तथा गोलीय दर्पण का केंद्र, गोलीय दर्पण का केंद्र अवतल दर्पण का क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण का या दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता केंद्र कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। देखिए, आपको हमने दिखाया कि गोलीय दर्पण हम बनाए हैं। यहां से क्या कि इसको भाग को काटे, यहां से इसका केंद्र है। आप जानते हैं कि गोले का क्या है? खोखले गोले का केंद्र है। तो अवतल दर्पण गोलीय दर्पण का क्या है? भाग है। तो जो खोखला गोला है, इसका एक केंद्र ही क्या है? दर्पण का वक्रता केंद्र, जिसे हम किससे प्रदर्शित करेंगे? जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। सी से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहां तक हो गया। अब आपका क्या है कि फोकस है। देखिए फोकस को एफ है। फोकस किसे कहते हैं? तो देखिए, जब आप एक दर्पण बनाए हैं, यहां से एक मुख्य अक्ष खींचे हैं, ध्रुव है, यहां पे वक्रता केंद्र है। तो जब आप दर्पण से यहां से लेंगे, तो ये सी है, यहां पे फोकस है। हम जानते, मैंने पहले नहीं मालूम। देखिए आप क्या होगा कि जब मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा खींचेंगे, तो दर्पण से टकराएगी, और टकराने के बाद जब परिवर्तन होगी, तो मुख्य अक्ष को काटेगी,
किसी भी बिंदु पे काटेगी, फिर एक नीचे से लाइन ले जाएंगे, समांतर खींचेंगे, फिर काटेगी। तो यहां पे देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें जब दर्पण से टकराती है तो मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पे काटती है ना, उसी बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद जब इस दर्पण को जिस बिंदु पे काटती है मुख्य अक्ष को, तो देखिए मुख्य अक्ष के जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, समांतर चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, जिस बिंदु पर काटती है उसे क्या कहेंगे? उसे दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अरे ध्रुव नहीं, क्या कहेंगे? दर्पण का फोकस कहते हैं। देखिएगा यहां पे फोकस कहते हैं। हो गया यहां पे। तो देखिए यहां पे हो गया ना आपका तीन चीज। पहला ध्रुव है। ध्रुव किसे कहेंगे? दर्पण के प्रवर्तक सतह के मध्य भाग को दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव। दर्पण का जो प्रवर्तक सतह है इसके मध्य भाग को क्या कहेंगे? दर्पण का ध्रुव। आपको वक्ता केंद्र है तो आप जानते हैं कि जो आपका ये दर्पण है ये गोलीय दर्पण का भाग है, खोखले गोले का भाग है। तो जो खोखले गोले का जो केंद्र है वो दर्पण का क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। अब यहाँ पे मुख्य अक्ष फोकस है, तो फोकस के क्या है कि जब इस मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर जब किरण खींचेंगे तो जब दर्पण से टकरा के आएगी तो उस मुख्य अक्ष को क्या काटेगी? इस बिंदु पे काटेगी। इसी बिंदु को क्या कहेंगे? फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे? फोकस। ठीक है, अब देखिए ये आपका आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन आप हमको थोड़ा सा और बताना है तो मिटाना पड़ेगा नीचे से, यहां से, कि अब एक दो और बचा है बस। इसमें क्या है कि ये मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष किसे कहेंगे? मुख्य अक्ष। तो देखिए मुख्य अक्ष में क्या होगा कि जो दर्पण का ध्रुव है तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव, दर्पण का ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। हो गया। यहां देखिए दर्पण के जो ध्रुव है और वक्रता केंद्र को जो रेखा मिलाई उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब यहां से आप मुख्य अक्ष हो गए, उसके बाद पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? देखिए वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर भी लिख सकते हैं, स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, इसमें कोई नहीं। वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? तो देखिए ध्यान से, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है उसी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो वक्रता त्रिज्या क्या है कि दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के दूरी को, वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये देखिए, अब वक्रता त्रिज्या देखिए यहां पे आपका फोकस है, तो देखिए जाहिर सी बात है कि यहां से फोकस है तो फोकस का 2 गुना, यहां पे देखिए, यहां पे मान लीजिए आप बांटते हैं तो ये आधा में हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की, जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। कितने होती है? 2 गुनी होती है। 2 गुनी होती है। मतलब आप कह सकते हैं कि R होता है बराबर 2f के। R किसके होता है? 2f के। R है जो वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी का क्या होता है? 2 गुना होता है। आप जब निकालेंगे, जब इसमें क्वेश्चन आएंगे कि फोकस वक्रता त्रिज्या बताइए, फोकस दूरी है, तो आप निकाल सकते हैं कि यहां से कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो क्या होती है? फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। अब यहां से आपका एक है बचा है फोकस दूरी किसे कहेंगे?
तो आप फोकस दूरी, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी में देखिए, फोकस दूरी क्या है कि दर्पण के ध्रुव से और फोकस के बीच की दूरी। देखिए जो दर्पण का ध्रुव है, आप देख रहे हैं कि दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी को, फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहेंगे? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। और इसमें क्या है कि जब फोकस दूरी कहते हैं तो ये ध्यान से देखिए कि अगर मान लीजिए फोकस दूरी क्या होगा, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है। देखिएगा जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की क्या है? आधी है। तो हम कह सकते हैं कि एफ क्या होता है? r/2 के। एफ क्या है? r/2 के। देखिए इतना समझ में आया? जो वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी की क्या है? आधी है। इसका मतलब कि आपको फोकस दूरी निकालना है तो क्या है? r/2 के आपको दिया रहेगा।